बाबा की ना हम पर बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है। बाबा हमको बहुत क्लियरली देख रहा है, हम कैसे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, किस कॉन्शियसनेस में है, और फिर उस कॉन्शियसनेस को कैसे चेंज करना, वो बाबा आज बहुत ब्यूटीफुली बता रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम इस रोल में फंस जाते हैं, और जब हम इस रोल कॉन्शियसनेस में आते हैं तो यहाँ की छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी समस्या अनुभव होती है। तो ऐसे लगता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई, अभी तो इससे बाहर ही नहीं आ सकते हैं। फिर उसके लिए कारण भी देते हैं कि अब ऐसा है ना, तो फिर अब ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो आज बाबा इनडायरेक्टली हमारी इस बॉडी कॉन्शियसनेस को फिनिश कर रहे हैं, और बाबा इशारा दे रहे हैं, बच्चे सिर्फ दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति चाहिए, जो आपकी समस्या को समाधान, और दूसरी चीज बाबा ने क्या बोली, कारण निवारण में बदल जाए। तो ये तब होगा जब आप में दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति होगी। और ये बाबा ने क्यों बोला, क्योंकि बाबा विशेष देख रहे हैं कि ये दोनों ही चीजों की आज कमी है, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति। तो किस बात में दृढ़ता और कैसे परिवर्तन शक्ति? तो बाबा ने बहुत सुंदर बोला, नव वर्ष आ रहा है, क्योंकि न्यू ईयर की मुरली है। तो बाबा कहते हैं जब नव वर्ष आता है तो कितना आसान होता है ना पुराने से नए वर्ष में शिफ्ट होना, इजीएस्ट शिफ्ट है ना। नहीं सोचते नहीं है कि पुराना कैसे छोड़ें, पुराना साल है, नहीं ऐसा कॉन्शियसनेस में आता ना। तो बाबा कह रहे जैसे आप पुराने वर्ष को छोड़ देते हो ना, वैसे ही इस पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुराने संबंध बहुत इजीली छोड़ दो। तो क्या लगता है, हो सकता है, हो सकता जी है जी, हो सकता है। बिल्कुल। आज बाबा ने कहा कि ये करना ही है। दादी से पूछा ना, हो सकता है, दादी बोलती करना ही है। तो ये पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी चाल, सबको विदाई देना है। तो इसको विदाई देने के लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर बोला, अपनी आंखों के सामने देखना कि आपकी चमकीली ड्रेस टंगी है। हम सब ने मूवी देखी हुई है भाग्य विधाता। जी देखी है, ओके वंडरफुल। सो भाग्य विधाता मूवी में बहुत सुंदर दिखाते कैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में ऊपर तैयार है। तो बोलते नहीं वो बाबा ऊपर नहीं है, नीचे, ये बाबा नीचे है। पता नहीं दो बाबा कैसे हैं। और फिर जब सेम हो गई तो बोला जो नीचे वाला बाबा है ना, वही ऊपर बाबा है। तो बाबा हमें भी इशारा दे रहे, हम सबका वो ड्रेस, वो चमकीली ड्रेस, वो कंप्लीट फॉर्म वहां पर टंगा। तो उसको अपनी आंखों के सामने देखना कि वो मेरी ड्रेस टंगी हुई है, उसको इमर्ज करना, है ना। तो हम देख सकते हैं उसको एकदम कंप्लीट, जो बहुत खुश, बहुत संतुष्ट, बहुत हेल्दी है, जिसको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस वो देती जाती है, वो मेरा स्वरूप है। हाँ, वो मेरा स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं अब तो बस इस पुराने वर्ष को विदाई देने का समय है। देखो अभी अभी हमारा राज्य आने वाला है। राज्य याद है ना, कौन सा राज्य आने वाला है? तो उस राज्य में हम एकदम कंप्लीट थे, परफेक्ट थे, समाधान स्वरूप थे, निवारण करने वाले थे। वैसे तो समाधान स्वरूप
वहां तो ऑटोमेटिक कंप्लीट है, तो समस्या ही नहीं, तो समाधान किसका करेंगे? इसलिए समाधान स्वरूप ही बन गया है कि प्रॉब्लम टच ही नहीं कर सकती। बस कुछ भी बात आई, उसे प्रॉब्लम भी नहीं बोलेंगे, बात आई और समाधान किया, बात आई और समाधान किया। अब वो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि हम प्रॉब्लम होगी तो हम सोचेंगे समाधान करना, प्रॉब्लम ही नहीं है, बस बात है, अब उसके लिए कुछ एक्शन लेना है। प्रॉब्लम एक बीच का, वो दो बातों के बीच का जो चीज आती है ना, जो एक स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी क्रिएट करती है, उसे समस्या बोलते हैं। तो हमारे लिए तो समस्या आएगी नहीं, बात आएगी और हम तुरंत से समाधान कर लेंगे, उसका निवारण ढूंढ लेंगे। बाबा ऐसा बनाना चाहता है। तो इसके लिए चाहिए क्या? तो बाबा ने बोला दृढ़ संकल्प की शक्ति अगर है तो पुराने संस्कार विदाई ले लेंगे और नए संस्कार ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो उसके लिए एक शब्द है हिम्मत। हिम्मत चाहिए। तो बहुत सुंदर बाबा ने बोला ये हिम्मत सिर्फ एक कदम की हिम्मत है। हिम्मत एक कदम की रखो तो बाबा 1000 कदम से मदद देगा, क्योंकि आप अधिकारी बच्चे हो। मैंने कहा ऐसे नहीं सोचना कि ये तो बहुत पुराने हैं, हम तो नए नए आए हुए हैं ना, बाबा हम पे कहाँ ही इतना ध्यान देगा, है ना। तो बाबा बहुत सुंदर बोलते, चाहे नया बच्चा चाहे पुराना बच्चा, लेकिन आपने मेरा बाबा अगर कहा है तो आप अधिकारी बन गए हो, और अधिकारी बन गए हो तो बाबा को मदद करनी पड़ेगी। लेकिन बस एक बार हिम्मत रखना, एक बार मुस्कुरा देना, एक बार स्नेह युक्त होकर व्यवहार करना, उसके बाद बाबा संभाल लेगा। एक बार सिर्फ वो स्टेप उठाना है। तो एक छोटा सा स्टेप उठाएंगे तो बाबा पकड़ लेगा। और कहते क्या करते हैं, बाबा देखता है, हिम्मत रखते हैं, फिर साथ में ना अपने अंदर ना व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं। तो व्यर्थ संकल्प करते हैं तो क्या होता है, ऐसे होना तो चाहिए, हमें करना तो चाहिए, पता नहीं का संकल्प आता है, तो ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। हिम्मत रखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं कि ठीक है बाबा दृढ़ संकल्प से हम आगे चलेंगे, अभी इस पुराने संस्कार को ऊपर नहीं आने देंगे, लेकिन फिर एकदम से साथ साथ वेस्ट थॉट्स आती हैं, पता नहीं ऐसे होना चाहिए था। तो ये संकल्प हमारी हिम्मत को कमजोर कर देते हैं। तो ये तो वाले शब्द, करना तो है, आगे उड़ना तो है, बाबा कह रहे ये सोचना ही नहीं है, करना ही है। बाबा बहुत सुंदर बात बोलते, नशा चढ़ने वाली बात है। बाबा कहते क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मेरे बच्चे हैं, मैं साथ हूं, तो क्यों नहीं होगा। जब ये लाइन पढ़ी तो इतना नशा चढ़ा कि बाप साथ है, क्यों नहीं होगा। हम बोल देते नहीं हो रहा, ये तो हो ही नहीं सकता, बस थक गई हूँ संस्कार के साथ। हम कह रहे क्यों नहीं होगा, कैसे उसका उसका ऊपर उठाने का तरीका ही अलग है ना। कि क्यों नहीं होगा, जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता, या तो बाबा आएगा या तो आएगा। आप देखना जैसे ही हमारी वोकैबुलरी में तो आने लगा ना, करना तो है, कर तो रहे हैं, तो बाबा खिसक जाएगा वहां से। तो बाबा की हिम्मत तो आ ही नहीं सकती। बाबा खिसका मतलब हिम्मत नहीं देगा, और वो अपने कदम नहीं देगा। और तो बाबा के साथ तो नहीं आ सकता, वोकैबुलरी चेंज करनी पड़ेगी। बाबा कह रहे हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ, इतना मजबूत कि माया खुद हिल जाए। ताकत माया को हिलाने की, माया को हिला दे।
आज इस माया ने इतनी धूम मचा रखी है ना, हर एक को लपेट में लेके दिल शिकस्त कर देती है, अपनी बातों में ला करके नीचे गिरा देती है। लेकिन बाबा क्या चाहता है, मेरे बच्चे इतने हिम्मतवान हो कि माया हिल जाए लेकिन हमारे पांव ना हिले। इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए बाबा को। तो हिम्मत हिल जाए, हिम्मत मजबूत रहे और माया हिल जाए माना। अब अपनी सिचुएशन और लाइफ को सामने देखो, हम संस्कार परिवर्तन करने की हिम्मत कर रहे हैं और माया हमारे आसपास के लोग और सिचुएशंस जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, मतलब वो नेगेटिव बोल रहे होते हैं, हम समझ भी नहीं पाते कि ये माया का रूप है और मुझे हिलाने आ रही है। उस टाइम मुरली की ये वाली लाइन भूल जाते हैं, उस टाइम वो रोल, उनकी बात और वो सिचुएशन दिखती है बस, और इस चक्कर में हम गिर जाते हैं। तो बाबा ने कहा नए वर्ष में नवीनता करेंगे ना, मजबूत रहना है, बहुत मजबूत। बाबा बोलते अच्छा टाइटल याद है आपको अपना? कौन से टाइटल लेते थे? मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। तो बाबा को भी ये बातें सुनकर हंसी आ जाती है। एक तो बोलते हैं विश्व कल्याणकारी, फिर बोलते हैं मैं विश्व परिवर्तक, और फिर खुद माया के साथ कहीं घुल मिल जाते हैं। माया आई नहीं, और सारे टाइटल्स को हम ऐसा उतार के, जैसे वो होता है ना, कुछ स्किट करते हैं, कुछ करते हैं तो वो गले में टैग्स डालते हैं, तो हम भी ऐसे टैग्स डाले हैं, बस गले में डाला विश्व कल्याणकारी आत्मा। जैसे ही माया आई तुरंत उतारा, ऐसा होता है ना, स्किट करते हैं, टैग लगाते हैं, फिर जैसे ही रोल चेंज होता है फटाफट वो वाला टैग उतार के दूसरा टैग लगा करके बाहर आते हैं। हाँ, तो ऐसे ही हम भी फट से टैग चेंज करते हैं, वो विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक से वो टैग उतारा और वापस माया के साथ खेलने लग जाते हैं, है ना। तो बाबा बोलते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम इतना परसेंट तो विश्व कल्याणकारी में, बाकी परसेंट कुछ नहीं। बाबा कह रहे कुछ परसेंट की छुट्टी दी है क्या, मैंने कुछ माफी दी है कि ठीक है इतना परसेंट आप विश्व कल्याणकारी रह सकते हो, इतना परसेंट नहीं रहे तो भी चलेगा। तो विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक, उनका पहला कर्तव्य है स्व पे काम करना, स्व कल्याण, स्व परिवर्तन, फिर उसके बाद ब्राह्मण परिवार के लिए। तो उसके लिए हम लक्ष्य रखते हैं। क्या लक्ष्य रखा? एक लक्ष्य लक्ष्मी नारायण, जो बहुत दूर का लगता है। तो अभी अभी का कौन सा लक्ष्य है? बाप समान, है ना। हमको बाप समान बनना है, ये लक्ष्य है हमारा। है लक्ष्य, है लक्ष्य है जी। हाँ जी। बनाया, बनाया तो है। हाँ, मास्टर सुखदाता। हाँ, मास्टर सुखदाता, सदा रहम की दृष्टि से देखने वाले, सर्व पर रहम करने वाले, गिरों को उठाने वाले, बिना जजमेंट के हर एक को प्यार देने वाले, वो शक्ति स्वरूप वाले, ऐसे है ना बाप समान। तो बाबा भी कहते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए सेवा करो। पूछा जाता है ना सेवा किस लिए करो, तो बोलते हैं बाप को प्रत्यक्ष करना है ना, इसलिए सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जरा अपने को देखना, आपके चाल चलन से बाप प्रत्यक्ष हो भी रहा है? इधर से किया गुस्सा और फिर सोच रहे हैं बाप प्रत्यक्ष होगा। हाँ, कैसे बाप प्रत्यक्ष होगा?
तुम्हारा हर एक एक्शन, हर एक वर्ड, हर एक थॉट उस बाप को प्रत्यक्ष करने वाली हो, अपने लिए नहीं, उस बाप के लिए इस चाल चलन, इस व्यवहार को चेंज करना। तो बाबा कह रहे हैं अब क्या है, प्रत्यक्ष करने के लिए स्व को प्रत्यक्ष करो। शिव शक्तियां, ये वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेंगी ना? जी बताओ बाबा को, स्व को प्रत्यक्ष करोगे ना? तो बाबा कह रहे इस वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करो। बाबा सबसे पूछ रहे, हाँ जी बताओ कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? हम सब करेंगे? जी बाबा करेंगे। जी बाबा। तो बाप दादा ने पहले भी कहा, माया तो लास्ट टाइम तक आने वाली है, लेकिन अब आप अपने काम पे ध्यान दो। जैसे एक जॉब करने वाला होता है ना, उसको उसके सामने कोई भी बात आती है, वो बहुत फोकस्ड होता है कि मुझे ये करना है, मेरा काम ये है। उसके बाद जो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहा है वो उनका टास्क है। हम क्या कर रहे हैं ना, हम कहीं अटक गए लोगों को देखने में, उनके व्यवहार को देखने में, उनका बर्ताव देखने में, उनका बिहेवियर, उनका चाल चलन, और उस सब को देखने में इतना फंस जाते हैं कि हमारा जो फोकस है वो भूल जाता है। मेरा फोकस मुझे समाधान स्वरूप बनना है, मेरा फोकस सामने वाला कुछ भी कह रहा है मुझे शांत रहना है, क्योंकि ठेका किसने लिया है देवता बनने का? हमने। ठेका किसने लिया है? हमने। तो फिर अब ठेका लिया है तो देवता जैसा बनना पड़ेगा ना। उन्होंने तो लिया नहीं है तो हम उनसे तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो प्यार से बात करेंगे, या वो गलत नहीं बोलेंगे, या वो मेरे आगे सिचुएशन बन के नहीं आएंगे। वो तो एक्चुअली स्पेशल आ रहे हैं क्योंकि देवता की मूर्ति को ठीक करना है। तो उनको उन्होंने वो भी एक्चुअली पता है, वो भी बहुत फोकस्ड है अपने काम को लेकर कि इनको ठोक ठोक कर हमें ठीक करना है। तो वो इतना फोकस्ड है, उनके फोकस को देखकर ही हम इतना फोकस हो जाएं कि वैसा फोकस ही रहे हमारा भी, कि बस माया आई और हमें विजय बनना है। अपने फोकस को डगमगाना नहीं है। जब वो अपना कार्य नहीं छोड़ रहे तो हम कैसे अपना कार्य छोड़ सकते हैं? एकदम फोकस। तो बाबा ने बोला माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम विजयी बनना। विजयी बनना। माया का काम है आना और आपका काम है सिर्फ उसे भगाना नहीं, जीत ही पा लेनी है। ये आपका काम है। तो ये नहीं सोचो, चाहते थोड़े ही है लेकिन माया आ जाती है, क्या करें? बाबा कह रहे अब इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दे दो। क्या करें, नहीं हो रहा, वो ऐसे कर देते हैं तो हम भी फिसल जाते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, पुरुषार्थी तो हैं। इन सारे शब्दों को बाबा कहते हैं आज रात को 12 बजे ही छोड़ देना। क्योंकि नया वर्ष आने वाला है ना, तो आज रात 12 बजे तक जितना बोलना है बोल लो। उसके बाद उन शब्दों का यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको बस विजयी बनना है, आपका फोकस ही यही है। जिसके पास प्रॉब्लम ही नहीं उसके लिए विजय बनना बहुत आसान है। अब आप उन बातों को प्रॉब्लम लेंगे तो फिर समस्या स्वरूप बनेंगे। पहले समस्या स्वरूप बनेंगे फिर समाधान स्वरूप बनेंगे, तो जर्नी लंबी है ना। लेकिन समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, सीधा चलेंगे तो समाधान होगा। अच्छा मुझे ये बताओ समस्या स्वरूप बनते कैसे हैं? एक्सपीरियंस तो हम सबको बहुत अच्छे से है। हम समस्या स्वरूप शेयर करते रहते हैं, उसके बारे में डिटेल में सोचते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, तो हम समस्या में ही घूमते रह जाते हैं। पहला पॉइंट कि हम जो आता है, जो मिलता है उससे डिस्कस करना चालू कर देते हैं, बोल बोल के उससे कोई हमें वी गेट नो आंसर बट वी जस्ट वेंट आउट, आई डोंट नो व्हाट।
تو ہم اس میں کیا کر رہے ہیں اور نیگیٹو وائبریشن ایڈ کرواتے جاتے ہیں. مطلب 5% میں تھوڑا ان کو پتا ہے ان کے بھی 5% ایڈ کر لیے, ان کے بھی 5% ایڈ کر لیے, پھر چوتھے کو بتایا ان کے بھی 5% ایڈ کر لیا. اب سب کو ڈسکس کر کر کے وہ اتنا سارا بن کے وہ اتنی بڑی سمسیا بن گئی. ایک سمسیا کیسے بنتی ہے جب ہم کیوں کیا کیسے میں جاتے ہیں. بات آئی تھی کیوں کیا سمسیا بن گئی. تو پہلے تو ہم سمادھان سوروپ نہ بنے, میں سمجھتی ہوں پہلے ہم سمسیا سوروپ نہ بنے اس کے لیے اٹینشن دینا کہ ہم ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں, ہم کیوں کیا میں نہیں جا رہے ہیں. جب سمسیا ہی نہیں سمجھیں گے تو ہی تو ہمیشہ سمادھان سوروپ کی, کیونکہ ایک ہی سوروپ بن سکتے ہیں ہم, یا تو اسور بن سکتے ہیں دیوتا بن سکتے ہیں. تو ایک ہی سوروپ بن سکتا ہے, یا تو سمادھان سوروپ یا پھر سمسیا سوروپ. اگر آپ ڈسکشن میں گئے تو سمادھان سوروپ بننا ڈیفیکلٹ ہے. اگر آپ کیوں کیا میں گئے تو سمسیا بنے تو سمادھان سوروپ بننا ڈیفیکلٹ ہے. اور کیا کرتے ہیں جو ہم سمسیا سوروپ بن جاتے ہیں. پرابلم آئی, بات آئی, ہم کیا کرتے ہیں پاس کریں فل اسٹاپ لگاتے ہیں. اسٹاپ نہیں لگا پاتے ہیں. ہاں فل اسٹاپ پہ لگاتے ہیں, پاس کی باتوں میں چلے جاتے ہیں. پاس کی باتوں میں فل اسٹاپ لگاتے ہیں. پاسٹ کی باتیں اور یہ فل اسٹاپ, یہ دونوں فل اسٹاپ نہ لگا پانا یہ بھی مجھے سمسیا سوروپ بناتا ہے, اور وہ بھی مجھے سمسیا سوروپ بناتا ہے. تو اپنے اوپر آج اٹینشن دینا ہے کہ ہم باتوں کو سمسیا سوروپ بناتے کب ہیں, کیا کیا دوسروں کا ایسا فالٹ کرتے. دوسروں کا ہاں فالٹ نہیں ایگزیکٹلی ونڈرفل. دوسروں کو دیکھتے ہیں. دوسروں کو دیکھ رہے ہیں, ان کے کاریہ میں ججمنٹس لا رہے ہیں, اس میں ڈاؤٹ لا رہے ہیں. ارے ان کو تو پارٹ ملا ہوا ہے لیکن اس میں ڈاؤٹ لا رہے ہیں, اس میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اپنے مائنڈ کے لیے, ججمنٹس کریٹ کر کے ان کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا, بھول گئے کہ ان کا تو پرفیکٹ پارٹ ہے. اس چکر میں سمسیا سوروپ بنے. تو آج ہم سب نا لسٹنگ کریں گے, چنتن کریں گے, ہم باتوں کو سمسیا کب بناتے ہیں اور سمسیا سوروپ کیسے بن جاتے ہیں. کیونکہ بابا چاہتا ہے ہم سمادھان سوروپ بنے, لیکن ہمیں سمادھان سوروپ بننے کے لیے پتا ہونا چاہیے کہ ہم سمسیا سوروپ کب بن رہے ہیں. کیونکہ جب وہی ہٹ جائے گا تو پھر آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے نا. جیسے اگر باڈی میں گیس ہو رہی ہے تو ہم یہ تھوڑے نا سوچتے ہیں کہ گیس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں, پہلے تو ہم اس کا لوپ دیکھتے ہیں نا, یہ بن کیوں رہی ہے, کیا کھانے سے ہو رہا ہے. تو پہلے وہ چیک کرے کہ یہ سمسیا مطلب یہ تو بات ہی تھی نا, چھوٹی سی بات ہی تھی, لیکن یہ میرے لیے سمسیا کب بنی, کیسے بن گئی. اس کا ضرور چنتن کر کے آج گروپ میں بھیجنا کہ سمسیا کب بناتے ہیں ہم, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ والے پوائنٹس تو ہمیں بالکل نہیں کرنے, کیونکہ یہی پوائنٹس ہماری باتوں کو سمسیا بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو بابا نے کہا وجئی بننا ہے, سمادھان سوروپ بننا ہے نا, تو وجئی بننا ہے. مایا آئے گی, باتیں آئیں گی, لیکن اب آپ ان باتوں میں کیسے گھس جاتے ہو وہ آپ کو دیکھنا ہے, جو آپ کو وجئی کبھی نہیں بننے دے گا. صبح صبح شور مچا دیتی ہیں آ کے, یہ نہیں اپنا اپنا کام کرو تو حد ہو گئی ہے. وہ بھی چمچیاں کٹھی کر لیں گے سویرے سویرے. ٹھیک ہے. تو پھر بابا نے بولا بہت سندر, دھڑتا چاہیے اس کے لیے. اگر آپ سچ میں پریورتن کرنا چاہتے ہو تو دھڑتا چاہیے. تو دھڑتا میں کمی کا کارن کیا. بابا نے بہت سندر بولا البیلا پن. چلو میں چاہتی ہوں آپ لوگ بابا کی ابھی تک جتنی بھی مورلیاں پڑی ہیں, کتنا گیان سنا ہے ہم نے, البیلے پن کو سماپت کرنے کے لیے بابا نے کیا کیا بولا ہے. البیلا پن سماپت ہو جائے اس کے لیے بابا نے
क्या शिक्षाएं दी हैं? पूरा निश्चय और दृढ़ता। दृढ़ता नहीं होती, दृढ़ता नहीं होती। निरंतर याद, निरंतर याद, वेरी गुड। दृढ़ता और सारी टैगलाइंस को याद करो। अलबेलापन समाप्त करने के लिए कौन सी टैगलाइंस है? हर बात में, हर कर्म में बाबा को साथ रखो। बाबा को साथी बना के चलो। और अब नहीं तो कब नहीं, कब नहीं। अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। हाँ, और ऐसी कौन सी टैगलाइंस है जिससे मैं, मतलब मेरे पास अलबेलापन आए तो मुझे अपना स्टॉक रेडी रखना है कि मैं क्या करूं। तो कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं ज्ञान की जिससे मैं अलबेलापन खत्म कर सकती हूँ? जैसे बाबा ने बोला व्यर्थ की बातें छोड़ना, तो जैसे बाबा ने आज बोला क्यों नहीं होगा जब बाप साथी है। तो अलबेले कब हो जाते हैं? नहीं हो रहा ये ठीक, छोड़ो, और फिर दिल शिकस्त होके बैठ जाते हैं। तो बाबा फिर हिलाते हैं, मतलब वो टैग लाइन फिर से टच होती है। अरे बाबा साथ है, क्यों नहीं होगा, मैं नहीं करना है और होना ही है। ये सब तो परफेक्ट प्लान है कि मैं नहीं बनना है, कल पहले भी बनी थी ना मैं। तो खड़े हो जाते हैं हम, फिर से खड़े हो जाते हैं। तो अलबेलापन समाप्त। देखो अगर आप चिंतन करेंगे ना, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि आपको पता है हम सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं। इतना ज्ञान सुन चुके हैं हम कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स पता है। एक छोटा कदम लेना है, हाँ, एग्जैक्टली। बाबा 1000 कदम लेंगे। बिल्कुल, हम छोटा कदम लेंगे तो बाबा 1000 कदम लेगा। अलबेला, ये बात बोल के ही हम फिर से खड़े हो जाएंगे। अलबेलापन समा, तो बाबा ने बोला अलबेलापन क्यों? अलबेलापन की वजह से दृढ़ता कम हो जा रही है। तो कौन सा अलबेलापन और क्या अलबेलापन, इसको भी चिंतन करेंगे। तो 2 पॉइंट हो गए चिंतन करने के लिए। एक, समस्या हम कब बनाते हैं अपने लिए, बातों को समस्या कैसे बना देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, बट अनकॉन्शियसली उन बातों को समस्या बना दिया। और दूसरा, अलबेलापन को समाप्त करने के लिए टैगलाइंस क्या है, क्या सोचें जो अलबेलापन खत्म हो जाए। ये दोनों ही चीजें हमको होमवर्क में आज करनी है। ठीक है, हो सकता है जी, अपनी प्राप्तियों को याद करें, तब अलबेलापन, अगर मैं श्रीमत को फॉलो करूंगी तो मुझे क्या कुछ मिलने वाला है। वेरी गुड। प्राप्तियों को याद करेंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स आएंगी, बहुत सारी, तो हम सब शेयर करेंगे ना तो हमारे पास बहुत सारा इकट्ठा स्टॉक हो जाएगा सबका मिला के। तो बाबा ने कहा कमी का कारण अलबेलापन, दूसरे को देखते हैं हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे, अब के लिए ये सब नहीं। ये गे वाले शब्द नहीं, तो वाले शब्द नहीं। आज ना अपनी वोकैबुलरी में चेक करना, हम बोलते हैं क्या ये तो वाले शब्द और करेंगे वाले शब्द, गे वाले शब्द और तो वाले शब्द हमारी वोकैबुलरी में आते ही उसको हटा देना है। ठीक है, तो चेक करना प्रैक्टिकली मैं क्या बोल रही हूँ। क्या मेरे मुख पे फिर आया तो मेरे मुख पे फिर आया गे, तो अगर वो आ रहा है तो उसको फिर से हटाना है। अटेंशन देंगे तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। बाबा कहते मैं चाहता हूँ बाबा इन कारणों से निवारणों में शिफ्ट हो जाए, समाधान स्वरूप बन जाए, ऐसा देखना चाहता हूँ। कुछ ऐसी नवीनता करो, बाबा चाहता है। पर उपकारी बनो। तो परोपकारी कौन होगा? बाबा ने कहा जो परोपकारी बनता वो रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना की दिल वाला, सदा हर एक को सहयोग और स्नेह देने वाला। कौन कौन? रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला,
اور دل والا بن सहयोग और स्नेह देने वाला. तभी थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर बोला कि रहम दिल बनना है. तो रहम दिल का मतलब माना झुक जाना. जब कोई गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए अगर आप बिल्कुल सीना तान के खड़े रहो, वो बेचारा गिरा है तो वो उठ पाएगा? नहीं. उसको उठाने के लिए आपको इस जो सीना ताना हुआ है ना, इसको ढीला करके झुकना पड़ेगा ताकि आप उसको उठा सको. तो अब आपके साथ कोई गलत कर रहा है, कोई गुस्सा बोल रहा है, कोई कड़वा वचन बोल रहा है, वो परवश आत्मा है. और वो परवश आत्मा माना वो गिर गई है, स्लिप हो गई है. अब उसको उठाने के लिए आप बैठो मेरे साथ ऐसे कैसे बोल सकती हैं, ये ऐसे कैसे कर सकती हैं. इसकी बजाय बाबा चाहते बाबा के मीठे मीठे बच्चे झुक जाएं, झुक जाएं और उनको हाथ देकर उठा लें. यह है रहम दिल बनना, उनके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना. आप नहीं झुकेंगे तो वो उनको नहीं उठा सकते. और बाबा ने तो कार्य दे दिया, इनको उठाना है भैया. इनको उठाना है और आपको ही उठाना है. तो कैसे उठाना है? पर उपकार, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना और फिर बड़ी दिल से सहयोग और स्नेह देना है. हमें का शुभ श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प, ऐसा वर्ष अब बनाना है. इस नए वर्ष में शुभ श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प और स्नेह सहयोग के संकल्प हो. ये सब सिर्फ नाम नहीं है, लेकिन दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को साथी बनाना है. अभी फिर बाबा को देखो नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव पोजीशन को चेंज कर पॉजिटिव बना देना. यही तो हम सबको कोर्स में समझा रहे हैं ना, यही तो पढ़ा रहे हैं ना. आप बच्चों को भी तो यही करना है ना. वो परवश है, उन पर रहम करना है. वो कमजोर है, बेसमझ है. आप बेसमझ होकर के उन पर क्रोध नहीं करना, आप नहीं बिगड़ना. बाबा चाहता है आप उनको सिर्फ मीठे बोल बोलना. मुख मीठा करते हैं ना नए वर्ष पे, तो वो इसलिए करते हैं ताकि आपका मुखड़ा मीठा रहे. तो नए वर्ष में मीठा खाना माना ये मुखड़ा मीठा हो जाए, सदा मुस्कुराने वाला मुखड़ा हो जाए. तो बाबा ने बोला मुस्कुराते रहना. बाबा ने कहा ना कि मुख भी मीठा हो जाए, मुख मीठा हो जाए. रूहानियत का स्नेह और मुस्कुराना, ये दोनों चीजें बाबा को चाहिए. कड़वापन बाबा को नहीं चाहिए. अभी बस हो गया, और कड़वा कड़वा नहीं करना है. फिर बाबा कहते अच्छा चलो मुख से क्रोध नहीं करते, लेकिन बाल बच्चों से आजकल बहुत प्यार होता है. बड़ों से ज्यादा प्यार नहीं होता, बच्चों से प्यार हो जाता है. पोतरे पोतरी से, दोते दोतरी से प्यार होता है. तो क्रोध के भी कुछ बाल बच्चे, दोते पोतरे. हाँ, रोब आ गया, रो दिया, ये सारे क्रोध के ही तो पार्ट है ना. तो बाबा ने कहा इससे भी छूटना है. हर कदम में सफलता मुहूर्त, ऐसे दृढ़ता से रहना है, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है. तो बाबा कह रहे चाहे मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन दृढ़ रहना कि हर कदम सफलता मुहूर्त. अब इस कड़वेपन से बाहर निकलना है. हो पाएगा मरना, झुकना, सहन करना. इतने भारी शब्द हो जाते हैं जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं. तो
अभी तो फिर भी ऐसे लगता है ठीक है बाबा सहन ही तो करना है, झुकना है झुक जाएंगे, ठीक है बाबा आप जैसे कह रहे हो वैसे करेंगे। जैसी प्रैक्टिकल स्थिति फील्ड पहुंचते हैं तो ये मरना झुकना अपने को बदलना सहन करना ये नहीं हो पाता। इसलिए बाबा फिर से बोल रहे हैं दृढ़ता रखना कि आप मर पाओ झुक पाओ बदल पाओ अपने आप को सहन कर पाओ। बाबा अभी ये चाहता है, बाबा चाहता है एक नए वर्ष स्व के सहयोगी और फिर विश्व परिवर्तन बनो। तो स्व को पहले सहयोग देना है, स्व को पहले परिवर्तित करना है। करेंगे ना? बाबा पूछता है करेंगे ना? क्या प्लान है? झुक जाएंगे मर जाएंगे अपने को बदल लेंगे सहन कर लेंगे। बाबा ने कहा ये विश्व का परिवर्तन करना है लेकिन इस कार्य में ढीले पड़ रहे हैं। ढीला पड़ने का कारण है क्योंकि स्व परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो बाबा चाहता है आप मास्टर सुखदाता हो, सबको पर रहम करना है। मास्टर दुख सुखदाता है सुख देने वाले हैं तो हर एक को रहम करना है, हर एक पर रहम करना है। निमित्त हो, ऐसे नहीं कि बड़े निमित्त है। बाबा ने कहा एक एक बच्चा मेरा निमित्त है। किस लिए निमित्त है? दुखियों को दुख से छुड़ाने के निमित्त, मुक्ति धाम में शांति दिलाने के निमित्त। मुक्ति धाम में शांति दिलाओ तो ये गिफ्ट दिलाओ। तो बाबा चाहता है हर एक बच्चा फ्राक दिल बन देने वाला बन जाए। बहुत बहुत हर एक को देते जाना है। तो विशेष बाबा ने आज ही हमें मुरली सुनाई और कुछ भी हो तो बाबा ने एक अभ्यास बता दिया, सेकंड में स्वीट होम में जाकर बैठ जाओ। बस एक सेकंड में संकल्प किया और बाबा के पास स्वीट होम साइलेंस होम परम धाम में जाकर के बैठ जाओ। अब आप मुझे बताओ कि आज मुरली में विशेष आपके लिए बाबा ने क्या बोला है? अपनी सिचुएशन को देखते हुए, माया को देखते हुए, अपने संस्कार को देखते हुए क्या बोला आज बाबा ने? दृढ़ता और परिवर्तन। दृढ़ता से परिवर्तन लाना है। और बाबा ने कहा है कि दाता बनना है, सिर्फ जमा नहीं करना, दाता बनना है, देते जाना। वेरी गुड। अभी जमा वाला टाइम नहीं है, अभी तो दाता बन जाना है, बोध देना है, बोध देना है। ये सारी आत्माएं, बाबा ने कहा आप निमित्त हो, सिर्फ बड़े निमित्त नहीं है। तो हर एक को प्यार देने के लिए, सुख देने के लिए, दुख छुड़ाने के लिए आप निमित्त हो। तो अब आप निमित्त बच्चे भी दाता नहीं बनोगे तो फिर कैसे होगा? बाबा के खजाने खुले हुए हैं। बाबा के सर्व खजाने खुले हुए हैं। समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना। वेरी गुड। समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप। और उसके लिए अटेंशन कि मैं समस्या बनाती कब हूँ, क्योंकि वो समस्या बन के नहीं आती है, मैंने बात को समस्या बनाया है। क्योंकि वही बात किसी के लिए सिर्फ बात होती है और किसी के लिए वो समस्या बन जाती है, किसी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो वो सब करने वाली तो मैं हूँ। तो अपने को देखना है मैंने कहाँ समस्या बनाई, क्योंकि मुझे तो समाधान स्वरूप बनना है और एक ही स्वरूप बन सकती हूँ क्योंकि मैं एक ही इंसान हूँ। तो स्वरूप तो एक ही बन पाएगा, दो दो स्वरूप नहीं बन सकते हैं। ओके। और सब शेयर करेंगे बाबा ने उनके लिए आज मुरली से क्या कहा, क्योंकि आज की मुरली ऐसी थी कि लग रहा था बाबा ने मेरे पे नजर रखी है। तो सबको पता चल रहा होगा कि मेरे को बाबा ने ये कहा है। बाबा ने कहा कि रोग भी क्रोध का बच्चा है,
बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, ये रोग है, तो तुम दयालु बनो, कृपालु। यस, वेरी ब्यूटीफुल। कि मेरे को क्रोध का ये छोटू बच्चों के साथ भी नहीं खेलना है। हाँ, कोई नहीं खेलना है। एकदम ऐसे हो जाए हम कि एक कड़वापन है ही नहीं, सिर्फ रहम है, सिर्फ झुकना, मरना, बदलना और सहन करना है। बस यही जीवन है। वेरी गुड, दयालु कृपालु बनना है। और मीठा मीठा बन मीठा बनना है, बहुत मीठा, मुस्कुराहट मीठी वाली हो, मुख मीठा हो जाए, कड़वापन समाप्त हो जाए। वेरी गुड। और कारण शब्द को विदाई देना है। और बोला आज ही 12 बजे इसको विदाई दे देना, ये कारणों को विदाई दे देना, ये गे शब्दों को विदाई दे देना, तो वाले शब्दों को विदाई दे देना। जैसे पुराना वर्ष छोड़ने में आसानी होती है, इसलिए पुरानी 3-4 बातों को छोड़ना इतना आसान हो जाए। इसको छोड़ना ही है। वेरी गुड। और दृढ़ता की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी। क्योंकि बाबा ने बोला होगा क्यों नहीं, मैं साथी हूँ। तो मैं साथी हूँ तो कहाँ दृढ़ता कम आ रही है, अलबेलापन खत्म करना है। अलबेलापन की वजह से ये दृढ़ता हिल जाती है। तो अलबेलापन खत्म करने के लिए हम आज चिंतन करके अपने लिए तैयार कर ही लेंगे मैटर कि क्या करें जो अलबेलापन समाप्त हो जाए। एक कदम तो उठाओ। हाँ, एक कदम तो उठाओ, बाबा सारे कदम उठा देगा। लेकिन पहला तो आपको उठाना पड़ेगा, और उस उठाने में व्यर्थ संकल्प ऐड नहीं करना। क्योंकि अगर दृढ़ता से कदम उठाए आप भी, लेकिन व्यर्थ संकल्प बीच में डाल दिए तो वाले, तो फिर बाबा ने कहा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं होगा ठीक। तो इस कॉन्शियसनेस हर एक बच्चा बाबा के अधिकारी है। बाबा के अधिकारी है। मेरा बाबा बोल दिया तो अब अधिकारी, और अधिकारी माना अब बाप समान बनना ही है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए ही तो ये जीवन जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने वाली जीवन। तो हमारा चाल चलन, बोल, संबंध, संपर्क, व्यवहार, हर एक चीज बाप समान हो जाए, ऐसा अटेंशन। और बाबा ने ये भी बोला कि मैं साथ हूँ, तो विजयी होने में क्या प्रॉब्लम। कि बस बाप को साथ रखना है। वेरी गुड। हम अपने लिए सब एक पॉइंट जरूर निकाल के रखें कि बाबा ने नजर रखी हुई थी और आज मेरे को ये बात बोली है। आज की मुरली को एक बार दोबारा जरूर रीड करना। संडे की मुरली तो वैसे भी रिपीटेड रीडिंग के लिए होती है, लेकिन आज की मुरली बहुत प्यारी है, जरूर रीड करना। ठीक है, अभी हम पावरफुल सहयोग करते हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं, कारणों का निवारण ढूंढते हैं और सफलता स्वरूप बन जाते हैं उस दृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति से। तो एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे। आसपास कोई हलचल है तो आंखें बंद कर लेंगे और एक कोने में स्थिरता से, बुद्धि कहीं और भटके ही नहीं। हम इस वक्त घर पे हैं, लेकिन अगर हम सेंटर पे होते तो और अलग अलग वाइब होती ना। तो महसूस करना आप सब सेंटर पे हो, कोई हलचल नहीं, कोई बात नहीं, किसी से कुछ नहीं, कुछ देखना नहीं, अपने साथ उस सत्य स्वरूप में, सत्यता में टिकना ही पाप को प्रत्यक्ष करना है।
तो सत्य में टिकना अर्थात हर एक का ड्रामा में अपना पार्ट है। मैं भी ड्रामा में रोल प्ले कर रही हूँ। इस बात की कॉन्शियसनेस आ जाए उस सत्य स्वरूप में, उस शिव शक्ति रूप में, जिसको न झुकने से डर, न सामना करने से कोई बात, न सहन करने में कोई तकलीफ। अब इधर आ जाओ, एसी चला देता हूँ, आ जाओ। एकदम कुछ बात नहीं किसी से, चला दिया, आ जाओ। एकदम साइलेंस और स्टिलनेस में। बोलेंगे क्या एसी? मेरी वो चमकती हुई ड्रेस मेरे सामने है। ये स्वरूप बनना, कल्प पहले भी मैं बनी थी, आज फिर एक कदम बढ़ा रही हूँ इस चमकती ड्रेस की ओर। मुझे सिर्फ एक ही कदम बढ़ाना है, क्योंकि बाकी कदम उस बाप के हैं। देखिए, ये चमकता हुआ कॉस्ट्यूम भी फेड ऑफ हो रहा है और सिर्फ वो चमकता हुआ सितारा बच रहा है। जब ये आत्मा, ये सितारा झुकता है, सहन करता है, अपने को बदलता है, ये सब बातें इस आत्मा के लेवल पे मैच ही नहीं होती, क्योंकि इस रोल से झुकना है, इस रोल को बदलना है। तो मेरी पूरी अवेयरनेस अगर इस सत्य स्वरूप में टिक जाती है, पूरी कॉन्शियसनेस अगर उसमें है, तो झुकना झुकना अनुभव नहीं होगा, सहन करना अनुभव नहीं होगा। ये सब बातें तब करनी पड़ती जब आत्मिक स्थिति में नहीं है। ये देह भान का पुरुषार्थ है, लेकिन अगर हम हैं ही आत्मिक स्थिति में, तो ना झुकना है, ना सहन करना, ना बदलना, क्योंकि हम उसी स्वरूप में हैं। एक है किसी जर्नी पर ट्रैवल करके पहुंचना, एक हम उसी जर्नी पर खड़े हैं, उस डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो आज हम आसान वाला रास्ता चुनेंगे। जर्नी को नहीं देखेंगे, लेकिन उस डेस्टिनेशन पर इतना फोकस, इस जर्नी की तकलीफ हमें अनुभव ही नहीं हो, ऐसा सत्य स्वरूप में टिक जाना।
एक सेकंड में अशरीरी हो, परम धाम की ओर चलते हैं। बाबा के साथ बैठ जाएं। बस बोला और अपने घर पहुंच गए। नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए सिर्फ कॉन्शियसनेस परम धाम में, वो रेड स्काई का वर्ल्ड, गोल्डन स्पार्कलिंग स्टार्स, मैं गोल्डन स्टार उस शांति धाम में, उस स्टिलनेस और सुकून को अनुभव करते हुए। रियल गोल्ड हूँ। अनुभव करें उन शक्तियों को जो बाप के संग बैठकर अनुभव होती। शक्ति स्वरूपा, शक्तियों से संपन्न शिव शक्ति, जिसको सिर्फ अब बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य करना है। और ये लक्ष्य लेकर मैं वापस इस दुनिया में आती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम थैंक्स शांति। बाबा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। शांति ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। प्यारे बच्चों। ओम शांति। अब आपके पास आ रही हूँ मैं दिल्ली। ओम शांति। आ जाइए, आइए आंटी, मिलते हैं आपसे, मिलते हैं जी।